हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए लेकर गेटिंग 99 परसेंटाइल विद यूट्यूब। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड होंगे, बीट ऑनलाइन या ऑफलाइन, या हो सकता है बहुत सारे सेल्फ स्टडी कर रहे हो। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आज की डेट में यूट्यूब हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अ जेई एस्पिरेंट। तुम्हें यूट्यूब के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके लेक्चर्स, पीवाईक्यू से लेके रिवीजन मैराथन, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो तुम अपनी जेई प्रिपरेशन में फॉलो करने वाले हो, एंड कुछ टिप्स जिससे ये रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमली यूज कर पाए। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट टू द वीडियो। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स नंबर वन, एड्यूनिटी। तो एड्यूनिटी की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, मोहित भी उनका सर इस चैनल पे पढ़ाते हैं। तो इस चैनल को हमने यूज करना है सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, पीवाईक्यू स्पेशली, बिकॉज मेंस और एडवांस के काफी सालों के पीवाईक्यू सर ने सॉल्व करा रखे हैं। तो अगर तुम फिजिक्स में किसी पीवाईक्यूज में अटकते हो, बीट मेंस और एडवांस, तो तुम सर के चैनल पे डेफिनेटली जा सकते हो। तो एक तो उनकी पीवाईक्यू सीरीज। दूसरा, उन्होंने एक रिविजन मैराथन कराई थी क्लास 11th एंड क्लास 12th की, जिसमें सारे फॉर्मूलाज क्लास 11th और 12th के उन्होंने रिवाइज कराए थे। तो दैट इज अ वेरी गुड रिसोर्स। कोई भी एग्जाम हो, तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, मेन जेई मेंस का एग्जाम है, जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए दैट इज अ वेरी गुड रिसोर्स। दूसरे रिसोर्स के ऊपर चलते हैं, दैट इज फिजिक्स गैलेक्सी। ये भी बहुत ही जाना माना रिसोर्स है आशीष अरोड़ा सर का। इसके अंदर से इसके अंदर से दो गोल्डन प्लेलिस्ट या दो गोल्डन रिसोर्सेज ही कह लो। सबसे पहला, इनकी एडवांस लेवल की इलस्ट्रेशंस, दैट इज वेरी गुड। मेरे को इस रिसोर्स के बारे में बहुत लेट पता चला था, जब मैं एडवांस के लिए अपना प्रिपेयर करना शुरू किया। मेरे को इस रिसोर्स के बारे में जब पता चला, मैंने इसको फॉलो किया, और इससे तुम्हारा ना ब्रेन मच्योर होगा एक्चुअली। तुम्हें एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तुम्हें एडवांस लेवल के लिए तुम्हारा ब्रेन रेडी हो जाएगा। तो तुम एडवांस लेवल की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये इलस्ट्रेशंस को जरूर देख सकते हो। दूसरा, इन्होंने भी रिवीजन चेकलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर थ्योरी भी थोड़ी बहुत समझाई हुई है एंड फॉर्मूला रिवीजन भी है, तो इसे भी चेकआउट कर सकते हो। तीसरे रिसोर्स के ऊपर चलते हैं, दैट इज फिजिक्स वाला या जेई वाला का चैनल, जिसके ऊपर काफी सारे टीचर्स हैं। नाम दे तो अलग सर हैं, एमआर सर हैं, राजवंत सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। सबके अपने अपने फेवरेट टीचर्स हैं, तो किसी को भी तुम रेफर कर सकते हो। इनके अंदर दो रिसोर्सेज अगर मैं बताऊं तो तुम्हारा मंजिल सीरीज है, मंजिल 2022 की है, वो ग्रीन येलो थंबनेल वाली। मंजिल 23 वाली है, दैट इज वेरी गुड। और इनके सारे तुम वन शॉट्स वगैरह देख सकते हो, तो फिजिक्स वाला जेई वाला से यहाँ देख सकते हो। फोर्थ रिसोर्स की बात करें तो अब आ जाते हैं वेदांतु जेई के ऊपर। वेदांतु जेई पे फिजिक्स पढ़ाते हैं विनय शूर सर। तो तुम उनकी रुद्रा सीरीज देख सकते हो, माइंड मैप रिवीजन सीरीज है, उसमें वो माइंड मैप जियो बना के तुमको पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। एंड देन 2 घंटे की गुड लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक एग्जाम से पहले एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है विद थ्योरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो दैट सीरीज इज टू गो। ठीक है। फिफ्थ रिसोर्स इज वोरा क्लासेस। साक्षी मैम और निशांत सर का चैनल है, उसके ऊपर तो मैथ्स और केमिस्ट्री की उन्होंने पीवाईक्यू मैराथन की सीरीज कर रखी है, सारे चैप्टर्स की, केमिस्ट्री और मैथ्स की। तो तुम उसे देख सकते हो और वहां से तुम्हारे पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सिक्स्थ के ऊपर चलते हैं, दैट इज कम्प्लीटली एडवांस स्पेसिफिक, मतलब इसके अंदर मेंस भी है, लेकिन वेरी गुड लेवल ऑफ एडवांस रिसोर्स, दैट इज जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू। जेई एडवांस के लिए ये मेरे को रिसोर्स मिला था, और इससे मेरी काफी हेल्प हुई थी, बिकॉज जेई एडवांस के क्वेश्चंस में असिस्टेड सॉल्विंग चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है कि टीचर हमें सॉल्व करके समझाए कि किस क्वेश्चन के अंदर कैसा अप्रोच चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। मेंस में काफी सारे फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन एडवांस में अभी भी लेवल बहुत टफ है। फिजिक्स का, स्पेशली फिजिक्स की बात करें, जिसमें मेंस आसान हो गया, केमिस्ट्री में मेंस आसान हो गया, लेकिन एडवांस में अभी भी वो चीजें टफ हैं। तो उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई टीचर चाहिए ही होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो जेई चैलेंजर्स के अंदर तुम जा सकते हो और उनकी वीडियोस देख सकते हो। सेवंथ की बात कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा अंडररेटेड सा रिसोर्स है, दैट इज मोशन जेई का चैनल। तुम्हें पता होगा, मोशन एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है कोटा में। उनका एक यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर उन्होंने शायद 2021 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर उन्होंने सेम रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है, थ्योरी समझा रखी है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रखी है। तो अगेन क्विक रिवीजन करनी हो विद प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर तुम्हें, तो तुम उस प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हो। केमिस्ट्री पे चलने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं तुम्हें देना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट होता है, क्या भैया हमें 2021 के लेक्चर देखने चाहिए, जैसे मैंने अभी तुम्हें मोशन जेई का बताया, 5 साल 6 साल पुराने लेक्चर देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है।
सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो सिलेबस में है उसकी थ्योरी वही है। जो चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स उसको पढ़ोगे उसका तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जो चीज़ें थ्योरी में हैं अभी भी, वो 6 साल पहले भी वैसी थी, आज भी ऐसी है। कोई एज़ सच मेजर कोई चेंज हुआ नहीं है। टीचर्स ने उस समय भी इतनी डेडिकेशन से पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम्हें कोई टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, लेकिन वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल पुराने लेक्चर्स भी हैं, तो यू कैन रेफर टू देम। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो किसी और रिसोर्स से कर लेना, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। सबसे पहले अगेन फिजिक्स वाला, जेई वाला, अमित महाजन सर, पंकज सर, ओम पांडे सर, कितने लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ। उनके तुम मंजिल सीरीज देख सकते हो, कंप्लीट लेक्चर्स, वन शॉट, माइंड मैप रिवीजन सीरीज जो मैं फिजिक्स में बताना भूल गया, तुम उनकी माइंड मैप रिवीजन सीरीज भी देख सकते हो। ठीक है, अगेन वेदांतु जेई का चैनल, मोहित रियान सर पढ़ाते थे उसके ऊपर, अब वो जेई नेक्सस के ऊपर पढ़ा रहे हैं, वो चैनल भी तुम चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मोहित सर के वेदांतु के ऊपर ज्यादा लेक्चर्स तुमको मिल जाएंगे, इन डेप्थ लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनकी रुद्रा सीरीज वगैरह मिल जाएगी। तो उससे तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, माइंड मैप रिवीजन कर सकते हो। थर्ड रिसोर्स अगेन, एक सेकेंड, मैंने फिजिक्स के अंदर बोरा क्लासेस बोल दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। केमिस्ट्री के अंदर तुम साक्षी मैम के लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, पीवाईक्यू मैराथन मैंने तुम्हें बता दी। फोर्थ, जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू, थोड़ा सा फटाफट फटाफट चलेंगे क्योंकि पहले वाले ही रिसोर्सेज हैं, वही फिजिक्स वही केमिस्ट्री वही मैथ्स के लिए हैं। अगर तुमको लगता है कि सेम है तो तुम आगे आगे करके देख लो, लेकिन जो टिप्स वाला पार्ट है प्लीज उसको स्किप मत करना। फिफ्थ रिसोर्स के ऊपर चलते हैं, अगेन मोशन जेई का चैनल, उसके ऊपर 2021 की क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हो। सिक्स्थ, जो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड चैनल है, दैट इज बीस्ट केमिस्ट, ये मोहित रैन सर का ही चैनल है। इसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा इन डेप्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ा सा इन डेप्थ फिजिकल केमिस्ट्री वाली चीजें मेरे को लगा थोड़ी इन डेप्थ पढ़ा रखी हैं। अगर कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहता है, एकदम एडवांस लेवल की चीजें, पीटर साइज वगैरह की चीजें सॉल्व करना चाहता है, तो तुम इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, बीस्ट केमिस्ट। ठीक है, फटाफट चलेंगे हम मैथ्स के ऊपर। मैथ्स अगेन, सबसे पहले वेदांतु जय का चैनल, इसके ऊपर पढ़ाते हैं अरविंद कालिया सर, और ये बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है। अरविंद कालिया सर वाज द फर्स्ट यूट्यूब टीचर जिनको मैंने देखा था, और इन्होंने मेरे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए हैं। तो मैं तो रूट करता हूँ कि तुम अरविंद कालिया सर को देख सकते हो। इनकी माइंड मैप रिवीजन है, रुद्रा सीरीज वगैरह है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वन शॉट है, जरूर देख सकते हो। सेकेंड रिसोर्स इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स रिसोर्स, मैथमेटिकली इंक्लाइंड नेहा मैम का चैनल है। उसके ऊपर तुम स्टार्ट से लेके एंड, बेसिक से एडवांस, इंटरमीडिएट से एडवांस, एडवांस लेवल, एडवांस के ऊपर संगेज की किताब, कोई भी किताब सॉल्व करनी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारी चीजें मैम ने सॉल्व करा रखी है। तो जो भी तुम्हारा लेवल है वो तुम सॉल्व कर सकते हो, वो उसकी वीडियो देख सकते हो, उसका लेक्चर देख सकते हो। थर्ड, अगेन फिजिक्स वाला, मंजिल सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स, वन शॉट, माइंड मैप। तुम्हें वोरा क्लासेस का बताया, निशांत सर के लेक्चर्स देख सकते हो। जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू, एडवांस लेवल सॉल्विंग के लिए, एंड अगेन मोशन जेई चैनल का 2021 का क्रैश कोर्स फॉर थ्योरी एंड क्वेश्चंस। तो ये सारे थे कुछ रिसोर्सेज, बहुत फटाफट मैंने बता दिए बिकॉज सेम ही रिपीट हो रहे थे। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे तुमको ध्यान से सुनने की जरूरत है, दैट इज टिप्स। इन लेक्चर्स को या फिर यूट्यूब पे कैसे पढ़ना है, कैसे यूट्यूब स्टडी को ऑप्टिमाइज करना है, उसके कुछ टिप्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। टिप नंबर वन, डोंट जस्ट वॉच लेक्चर्स। क्या होता है कि लेट से तुम लोग कोई चीज इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, लेट से कोई 11th का स्टूडेंट है जो ऐसा नहीं है कि वन शॉट देखना चाहता है, वो इन डेप्थ पढ़ाई करना चाहता है, फर्स्ट से लेकर 10 वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट की, एक एक दो दो घंटे की उसने वीडियो देख ली। अब क्या है, उसने तो लगातार वीडियोस देख ली, जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने बैठेगा तो उसको फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो उसने पढ़ा था उसका क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब क्योंकि इतना कुछ दिमाग में आ चुका है तो पहला कॉन्सेप्ट याद ही नहीं है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि लेक्चर देखो, थोड़े से क्वेश्चंस लगा लो। वैसे लेक्चर्स के अंदर, काफी सारे लेक्चर्स में आज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, लेकिन उसके अंदर भी मेरे को ये कंफर्म है कि तुम लोग क्या करते होगे, तुम देखते हो कि तुम टीचर को देखते जाओगे, टीचर सॉल्व कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ रहा है, टीचर ने सॉल्व कर दिया, हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाओ। जब खुद पेन उठाओगे, पेपर पे सॉल्व करोगे, तब जाके चीजें सॉल्व होंगी, तब जाके उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाएगा। ठीक है, तो डोंट जस्ट वॉच लेक्चर्स, सॉल्व क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है। सेकेंड, वॉच लेक्चर्स विद टाइम स्टैम्प्स टू स्किप टू योर वीक कॉन्सेप्ट्स। अब हमारी वीडियो में टाइम स्टैम्प्स है, उसका क्या पर्पस है, ताकि तुम फटाफट आगे स्किप करके, अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम्हें समझ आ गई है, कोई इंपॉर्टेंट चीज पे बढ़ना है, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। वैसे ही लेक्चर्स के अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में टाइम स्टैम्प डाले होते हैं, वो बहुत दयालु बच्चे होते हैं। तो तुमने क्या करना है, तुमने देखना है कि किसी वीडियो में टाइम स्टैम्प्स हैं, तो उसको तुम देख सकते हो सकता है कोई तुम्हारा एक दो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो किसी लेक्चर में और बाकी चीजें वीक हो, तुम बाकी चीजों के लिए वो लेक्चर देख रहे हो, तो स्ट्रांग वाली चीजें आगे स्किप कर सकते हो। ऑल्सो बीच बीच में कई बार लेक्चर्स में टीचर्स एंगेजिंग बनाने के लिए थोड़े जोक्स, थोड़ा पोएट्री वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो चीजें आगे स्किप की जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम स्टैम्प वाले लेक्चर्स देखोगे तो दैट विल बी टाइम एफिशिएंट। थर्ड पॉइंट, अवॉइड अदर डिस्ट्रैक्शंस ऑन यूट्यूब। तो जितने भी लोग फोन पे लेक्चर्स देखते हैं यूट्यूब के, तो आई अज्यूम कि तुम लोग तो वैसे भी फुल स्क्रीन पे देखते होगे। अगर तुम भी शॉर्ट फॉर्म में ही देख रहे हो, जो छोटे वाला प्लेयर होता है यूट्यूब का, तो फिर तो अपनी आंखों पे स्ट्रेन डाल रहे हो, और इतना कैसे तुम छोटा सा पढ़ पा रहे हो। लेकिन जो लैपटॉप पे देखते हैं, तुम्हारे पास तो डिफॉल्ट जो प्लेयर आता है यूट्यूब का, वो इतना बड़ा होता है कि तुम उससे भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि फुल स्क्रीन करने की जरूरत है। लेकिन तुमको फुल स्क्रीन पर लेक्चर देखने हैं, उसका पर्पस ये है
कि साइड में जो वीडियोस होती हैं, अगर तुम्हारा ध्यान किसी वीडियो पे चला गया और तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए और तुमने वो वीडियो खोल ली, देन ये लेक्चर तो गया फिर 1-2 घंटे के लिए। तो फुल स्क्रीन पे रखो, कोई डिस्ट्रैक्शन आने ही मत दो। अपना फोन है, अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो फोन साइड में बाहर दूसरे कमरे में रखो। फोन के ऊपर देख रहे हो तो बस वो लेक्चर को वहीं देखते रहो। यूट्यूब पे देखने में प्रॉब्लम ही यही है कि बहुत सारा रैंडम कंटेंट भी हमारे आसपास होता है विच इज मच मोर एंटरटेनिंग देन स्टडीज, तो हम उसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा, हम क्योंकि एक डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसपे बाकी सोशल मीडिया भी है, तो हमको मैसेजेस आते रहते हैं पढ़ाई करते हुए। नॉर्मल क्लास में बैठे टीचर पढ़ा रहा है, मैसेज नहीं देख सकते हम, लेकिन फोन पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, दोस्त का मैसेज आया, कॉल आया, तो उसको रिप्लाई कर देंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जो उस समय कंट्रोल कर लोगे ना, तो धीरे धीरे तुम हैबिचुअल हो जाओगे कंट्रोल करने की, और तुम्हें पता होगा कि अब मेरे को 1 घंटा पढ़ाई करनी है और उसके बाद मैं रिप्लाई वगैरह करूंगा अपने दोस्तों को या कुछ भी एंटरटेनिंग कर लूंगा। बाकी अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो लगा दी है, मैंने सेल्फ स्टडी के बारे में बात की थी, तो उसके अंदर एक डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट था, उसको देख लेना। फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं, टिप नंबर 4, डोंट गेट इन्वॉल्व और इरिटेटेड बाय लाइव चैट ड्यूरिंग लेक्चर्स। यूट्यूब पे लेक्चर्स लाइव होते हैं, हो सकता है तुम तो अभी बहुत सारे रिकॉर्डेड देख रहे हो, जो मैंने तुमको लेक्चर्स बताए हैं वो तो सारे रिकॉर्डेड हैं, बट स्टिल हो सकता है कोई ना कोई लाइव देख रहा हो, रिवीजन मैराथन्स होंगी अभी, तुम लाइव देख रहे होगे उसको। तो लाइव चैट में बच्चे रिप्लाई करते रहते हैं, बच्चे लड़ाई करते रहते हैं, बच्चे कुछ भी रैंडम लिखते रहते हैं। हो सकता है तुम्हारे फेवरेट टीचर को बच्चे कुछ गालियां दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, उनसे इरिटेट नहीं होना, उनसे लड़ने नहीं बैठ जाना। लाइव चैट बंद कर दो, ज्यादा से ज्यादा बात होगी तुमको, अगर तुमको टीचर को आंसर भेजना है, तुमको कुछ डाउट भेजना है, तो तुम वो भेज सकते हो। बाकी लाइव चैट को बंद रखो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में है, कि लेक्चर्स के ऊपर फोकस करो एंड कंप्लीट ट्यूटोरियल्स के ऊपर फोकस करो। लेक्चर्स के ऊपर फोकस का ये मतलब नहीं है कि पॉइंट नंबर 1 तुम इग्नोर ही कर दोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी। क्या है, 11th में तुम्हारे पास टाइम है, तुम कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हो। तुम्हें अगर लगता है कि कोई चीज फटाफट करनी है, एग्जाम आने वाला है, कोई इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, तो वन शॉट्स पे जाओ, वरना कंप्लीट लेक्चर्स देख लोगे तो उसमें थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग इनफ तुम्हारी ऑलरेडी हो जाएगी। लास्ट टिप, टिप नंबर 6, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड देन स्टिक टू वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूट्यूब स्टडी के लिए, बिकॉज क्या होता है, मैंने तुमको 6-7 रिसोर्सेज तो बता दिए, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम एक चैप्टर एक रिसोर्स से, दूसरा चैप्टर दूसरे रिसोर्स से करो। तुमने क्या करना है, 1 हफ्ता लगा लो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम बस इसी के अंदर घुसे हो और 1 हफ्ता ही लगा रहे हो प्रॉपर, कम कर सको तो दैट्स ऑल्सो गुड। बट मैं 5 सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के 3, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड मैथ्स। तो ये 5 सब्जेक्ट्स के एक्सपेरिमेंट कर लो कि कौन से टीचर का पेस, कौन से टीचर का पढ़ाने का तरीका तुमसे सूट करता है। 5-5, 10-10 मिनट, 15-15, 20 मिनट के भी लेक्चर्स देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, और तुम किससे पढ़ने में कंफर्टेबल हो। इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें किसके साथ पूरे साल पढ़ना है। एंड इसको अपने ईगो पे नहीं लेना अगर टीचर चेंज करना पड़े। अगर तुम्हें लगता है कि रोटेशन कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और थर्मोडायनेमिक्स कोई और पढ़ा रहा है, तो तुम स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने अब तो यहाँ से पढ़ना है तो यहीं से पढ़ूंगा, या टीचर भैया ने बोला था रिसोर्स चेंज नहीं करना तो नहीं करूंगा। तुम रिसोर्स चेंज कर सकते हो, तुम्हें अपना रिजल्ट ऑप्टिमाइज करना है, तुम्हें अपना बेस्ट रिजल्ट लाना है, उसके लिए रिसोर्स चेंज करना पड़े तो दैट्स नॉट एन इशू। बट ऐसा मत करना कि 1 2 3 अलग अलग रिसोर्सेज से सेम ही चीज बार बार पढ़ते जाओ। तो बार बार नहीं पढ़ना, लेकिन जहां से बेस्ट लगे वहां से पढ़ना है। ये थी कुछ टिप्स एंड रिसोर्सेज जिससे तुम जेई मेंस एंड एडवांस के अंदर एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड और कोई तुम्हें डाउट्स हो तो जरूर कमेंट्स में मेंशन करना, और कोई वीडियो चाहो कि इस पे बनाओ उस पे बनाओ तो जरूर वो भी तुम मेंशन कर सकते हो, उसमें हम तुम्हारे लिए वीडियो ले आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, रिसोर्सेज टिप्स अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज टीचर मेनुचा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।